नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है खालिस्तानियों को लेकर, जो न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अब अपना जो एक हुड़दंग है वो करते नजर आ रहे हैं। आपको जैसा कि याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया था और न सिर्फ मंदिर पर बल्कि जो वाणिज्य दूतावास था वहां पर भी हमला हुआ था। दूतावास पर हुए हमले को सीधे तौर पर भारत सरकार पर हमले के तौर पर तब देखा गया था, और जिसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, अपनी बात कही थी। लेकिन अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को लेकर, खास तौर पर इस खालिस्तानी विवाद के बीच जिस रेफरेंडम का जिक्र लगातार तथाकथित तौर पर किया जाता रहता है, उसे लेकर इन रिश्तों पर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। जो ऑस्ट्रेलिया के राजदूत भारत में है, उनका बयान आया है, और ये बयान ऐसे वक्त में भी आया है जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज जो हैं वो भारत दौरे पर तब होंगे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। अहमदाबाद में टेस्ट मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी भारत के दौरे पर है। अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच खेला जाएगा, उस टेस्ट मैच के पहले दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेडियम में बैठकर पहले दिन का टेस्ट मैच जो है वो देखेंगे। और इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत भारत में है, उनका बयान आया है और उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बात की है, क्योंकि लगातार खालिस्तान का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में होते हुए हमलों के वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी कई देशों में, खासतौर पर कनाडा में, इस तरह की खबरें आई जहां पर मंदिरों पर हमले हुए। लेकिन क्या कहा है बैरी ओफेरेल ने, जो कि राजदूत हैं, उनका बयान यहां पर जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक बयान है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के आह्वान का ऑस्ट्रेलिया में कोई कानूनी आधार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भारतीय संप्रभुता का अटूट सम्मान करता है। मैं मंदिरों को निशाना बनाए जाने से हैरान हूं। ऑस्ट्रेलिया में हमने तोड़-फोड़ की घटनाएं देखी हैं। लोग इससे भयभीत हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने कहा है उन लोगों को जो खालिस्तान समर्थक के नाम पर हंगामा करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं। इन असामाजिक तत्वों से निपटने की कोशिश की जा रही है, और भारत की अटूट संप्रभुता को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। और न सिर्फ खालिस्तान के मुद्दे पर बल्कि अडानी के मुद्दे को लेकर भी बयान दिया है। अडानी के बारे में बताना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अडानी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी का निवेश है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी यहाँ पर जानना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से कहा गया कि अडानी समूह का निवेश ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के व्यवसाय पर इसके किसी प्रभाव की कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। अडानी समूह अभी भी एक महत्वपूर्ण निवेशक है। तो ये बयान दो आए हैं, जिसमें एक बात हो गई खालिस्तान की और दूसरा अडानी के मुद्दे को लेकर। हालांकि अब आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो टेस्ट मैच देखने जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम, तो वहां से भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, और तस्वीरों के साथ में कई सारी अनौपचारिक औपचारिक जो बैठकें होती हैं उनसे भी कई सारी खबरें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जिससे ये साफ होता है कि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलिया की क्या राय है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।